और यहाँ के बारे में सुनने के बाद मैं कई बार यहाँ आई हूँ। पिछले साल चुनाव के समय जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो मैंने दर्शन किए, यहाँ पे एक महिलाओं का कार्यक्रम भी किया, उसके पहले भी आई, काफ़ी बार मैं यहाँ आई। और जो यूपी का आपका जो इलाका है, जो यूपी में है, उसकी समस्याओं को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। नीलांशु जी ने मेरे साथ काम किया यूपी में, यहाँ के प्रत्याशी हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मैंने इनका काम खुद देखा है, खूब दौड़ाया इनको, 24 घंटे काम कराया, कभी काम करने से पीछे नहीं हटे, कर्मठ है। और इनके मन में ये धारणा है कि जनता की सेवा करनी है। इसीलिए आज यहाँ आकर उनके चुनाव के प्रचार में भाग लेकर मुझे खास खुशी हो रही है। देखिए, अपने भाषण को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ गारंटी सुनाना चाहती हूँ जो कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जो घोषणाएं कर रही है, और मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान से सुने और समझें कि किस आधार पर हम ये गारंटी दे रहे हैं। हम ये घोषणाएं जो है जब कांग्रेस पार्टी कर रही है तो इनमें, और जो भाजपा की घोषणाएं हैं, क्योंकि भाजपा ने यहाँ पे 22,000 घोषणाएं की हैं जब से सरकार में है, 22,000। अब आप, मुझे तो याद नहीं है कितनी है, कौन कौन सी हैं, आपको पता नहीं याद है कि नहीं। 22,000 उन्होंने घोषणाएं की, और मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी जानकारी में 22 भी पूरी की हो तो आप बता दीजिएगा। तो इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, उनका आधार मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उनमें से कुछ घोषणाएं शायद 2-4 या शायद 22 इन्होंने पूरी की हैं, बाकी सारी घोषणा की घोषणा ही रह गई। हमारी जो घोषणाएं हैं, जिस आधार पे हम कर रहे हैं, वो सब मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, महिलाओं के लिए ये जो लाडली योजना है, इसके बारे में आप सबने सुना है? नहीं सुना? सुना है। ये भाजपा की एक घोषणा है जो इन्होंने 2-3 महीनों पहले की, और इसमें इन्होंने कहा है कि 1200 रुपए ये हर महिला के खाते में डालेंगे हर महीने। और इस आधार पर बहुत प्रचार हो रहा है, मीडिया में हम देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव भाई लाडली बहना पे जीतेंगे भाजपा वाले, ये सुनने में आता है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, 18 सालों से ये लोग सरकार में रहे हैं कि नहीं रहे हैं? 18 सालों में क्या बहना लाडली नहीं थी? 18 सालों में क्या महिलाएं संकटों का सामना नहीं कर रही थी? 18 सालों में क्या गरीबी नहीं थी? क्या संघर्ष नहीं कर रही थी कि चुनाव के 2 महीने पहले आप घोषणा कर रहे हो? 18 सालों से आप अपना सरकार चला रहे हो, तो आपने ये घोषणा पहले क्यों नहीं की? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ बहनों और भाइयों कि जो घोषणाएं मैं भी कर रही हूँ, इनको गहराई से समझो। अगर आपको लगे कि हाँ, ये जो प्रियंका गांधी मंच पे खड़े होकर घोषणा कर रही है, ये वाकई किसी आधार पर कर रही है कि हो सकता है कि ये लोग सचमुच इनको पूरा करेंगे, तभी वोट दो। अगर आपको लगता है कि हमारी घोषणाएं भी भाजपा वालों की घोषणाओं की तरह है, तो फिर मत दो। इसीलिए मैं आधार बताना चाहती हूँ। तो हम कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में हम हर महीने 1500 रुपए डलवाएंगे, लाडली योजना से ज्यादा। और हम इस आधार पर कह रहे हैं, हमने ये घोषणा कर्नाटका में की, कुछ महीनों पहले कर्नाटका का चुनाव था, हमने ये घोषणा की। जैसे ही सरकार बनी, जब मंत्रिमंडल पहली बार उसकी बैठक हुई, उस पहली बैठक में ये तय किया गया कि ये खाते खुलवाएंगे और इनमें हम पैसे डालेंगे। और आज कर्नाटका की महिलाओं को 1500 है या 2000 है, वहां मुझे याद नहीं है, लेकिन उनको हर रोज हर प्रति माह उनके खाते में ये पैसे डाले जा रहे हैं। ये हो रहा है हमारी सरकार में। हम कह रहे हैं कि गेहूं का जो समर्थन मूल्य है उसे हम 2600 रुपए बनाएंगे और देंगे आपको। धान का समर्थन मूल्य हम 2500 देंगे।
अब आप पूछोगे कि किस आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है और जो मध्य प्रदेश में आज है, शायद आपको 1200 या 1400 मिलता होगा। हम इस आधार पर कह रहे हैं कि इस पूरे समय में जब कांग्रेस की सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, 2400 रुपए आज के दिन भी 2400 रुपए छत्तीसगढ़ में धान मिल रहा है और अब छत्तीसगढ़ में उसे बढ़ाकर 2600 कर दिया है। ये खोखली घोषणा नहीं है, खोखली बात नहीं है, कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में, किया है, पिछले साल भर 2 साल से चल रहा है। किसानों के कर्ज माफ करेंगे। अब शायद आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की यहाँ सरकार पिछले चुनाव में भी आपने चुनी थी, आपको याद होगा पहले कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, फिर रिश्वत देकर धन बल पर आपने जो निर्णय लिया था अपने लिए उसको बदल दिया इन लोगों ने। भाजपा ने सरकार चोरी कर ली, आप ही से चोरी की, हमारी सरकार गिराकर भाजपा की सरकार इन्होंने बनाई। लेकिन हमारी सरकार 15 महीनों के लिए तो चली थी और उन 15 महीनों में किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया था, उन 15 महीनों में। और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किया है हमने। इस आधार पर हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार आएगी तो यहां भी हम वही काम करेंगे। पुरानी पेंशन की बात है, सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी चाहता क्यों है? मुझे याद है जब हम छोटे होते थे उस समय सब कहते थे कि भाई हमें सरकारी नौकरी चाहिए। उसकी दो वजह थे। एक ये वजह थी कि सरकारी नौकरी है तो बेवजह कोई निकाल नहीं सकता, जबकि प्राइवेट में कोई जब मन चाहे मालिक निकाल देगा। सरकारी नौकरी ऐसी नहीं होती थी। दूसरी वजह ये होती थी कि पेंशन मिलेगा, 20 साल मेहनत करेंगे, सरकार में सेवा करेंगे तो उसके बाद हमें पेंशन मिलेगा और हम सही सलामत, हमारी सुरक्षा हो जाएगी नौकरी छोड़ने के बाद भी। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज परिस्थिति यह है कि ज्यादातर जो सरकारी कंपनियां हैं इन्होंने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं। किसने? मोदी जी ने, भाजपा की जो केंद्र की सरकार है उसने। आप नाम लीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे BHEL है, HAL है, रेलवेज है, आपको नौकरी मिलती थी, सुरक्षित नौकरी मिलती थी। सबसे पहले इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को सौंप दी, कौड़ियों के दाम पे बेच दी और उसके बाद उन्होंने जो आपका पेंशन था उसको एक नई स्कीम में बदल डाला और इस नई स्कीम में आपसे पेंशन के पैसे हर महीने तो लिए जाते हैं 20 सालों के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उन पैसों का फिर कहाँ निवेश हो रहा है, कहाँ डाले जा रहे हैं। तो कल को कोई दिक्कत हो गई, कुछ गलत जगह डाल दिया और आपके पैसे खो गए, आपके पैसे गवा दिए इन्होंने, तो आप क्या करेंगे? तो सरकारी कर्मचारी आज ये बहुत अच्छी तरह से जानता है, मैं समझा रही हूँ, लेकिन ये बात मुझे सरकारी कर्मचारियों ने ही समझाई थी कि वो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई मैंने मेहनत की है, हर महीने तुमने मेरे वेतन में से थोड़ा थोड़ा पैसा सरकार ने निकाला है मेरे पेंशन के लिए, मुझे अपना पेंशन दे दो, मैं खुद उसकी हिफाजत कर लूंगा, मुझे कहाँ लगाने हैं वो पैसे, उनका क्या करना है, मैं खुद निर्णय ले लूंगा। लेकिन सरकार कह रही है नहीं भाई, इस काम को करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमारी सरकार